डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कैपेसिटर का सेकेंड वीडियो लेके आए हैं जिसमें जेई एडवांस के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, अपन देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको गिवन है, ठीक है, और उसमें जो उसका प्लेट का एरिया जो ए है वो यूनिट है, मतलब एरिया कितना है 1 है, एंड द सेपरेशन बीच का है वो डी है। इसमें लिक्विड भर रखा जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K है, ठीक है, और जिसका इनिशियली जो है वो लेवल है वो D/3 तक, ये वाला जो लिक्विड है ये फिल कर रखा है। सपोज द लिक्विड लेवल डिक्रीज विद द कांस्टेंट स्पीड, लिक्विड का लेवल है वो डिक्रीज कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v से, तो आपको टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए अपन को, जिसमें टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू R/C होता है। तो रेजिस्टेंस सर्किट में गिवन है, अब C की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लें तो सीधा सा अपने पास क्या आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। तो अपने पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर है। यदि इसके अंदर अपन ने ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया जिसका थिकनेस कितना x है, और ये d इसका क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट है, और a एरिया ऑफ प्लेट हो, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज दैट k है, तो यहाँ से c का एक फॉर्मूला होता है कि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस x प्लस x अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होता है, कि x थिकनेस में k डाइलेक्ट्रिक है तो डिवाइड बाई k, और x माइनस d माइनस x ये वाला जो थिकनेस इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है वो डिवाइड में इसके क्या है 1 है। तो सिंपली अपन को x फाइंड आउट करना, x इनिशियली d/3 है, x इनिशियली कितना d/3 है, बट इट इज़ वेरिएबल फंक्शन विथ टाइम। तो यहाँ पे x अपन कह सकते हैं इनिशियली जो x है, इनिशियली जो x है वो कितना है d/3 है, बट ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो माइनस v वेलोसिटी से चेंज हो रहा है विथ टाइम कितना v t। तो v कांस्टेंट है, इसलिए अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो x है वो d/3 माइनस vt, क्योंकि टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में x की वैल्यू, क्लियर है, और k की वैल्यू अपन को गिवन है 2 है, और a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो सब्सटीट्यूट करके अपन सॉल्व आउट करते हैं, तो c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a की वैल्यू 1 है अपॉन d की वैल्यू d है, माइनस x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे ये वैल्यू पुट करने पर माइनस d/3 माइनस माइनस प्लस vt। फिर अपने पास है x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है तुम्हारे पास d/3 माइनस vt, और डिवाइड में k है, जो k की वैल्यू अपन को गिवन है 1/2। तो जब अपन सॉल्व आउट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट d माइनस d/3 2d/3, और यहाँ से ये हो जाएगा d/6 प्लस d/6, प्लस यहाँ पे अपन vt का सॉल्व करें तो vt माइनस vt/2, तो ये बचेगा vt/2। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करने पे ये अपने पास हो जाएगा 4 + 5 5d/6। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अपन तो 5d/6 प्लस vt/2, तो आगे सॉल्व करने पर अपने पास आ जाएगा 5d प्लस 3vt, और 6 जो एलसीएम आएगा इन दोनों का वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 6। तो ये c का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, c का वैल्यू अपन को टाउ चाहिए, टाइम कांस्टेंट विच इज़ r/c। तो इस वैल्यू को अपन r से मल्टीप्लाई करने पे ए ऑप्शन मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ये बेसिकली जेई एडवांस 2008 के पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन इसका क्या करेक्ट माना जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को की तरफ मूव करते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो जेई एडवांस के पेपर 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें बेसिकली सिंपल सी सिचुएशन दे रखी है, इसमें 2 फिगर गिवन है अपन को, एक तो इनिशियल कंडीशन गिवन है, इसी को कैपेसिटर की प्लेट को क्या कर दिया, सेपरेशन करके अपन को सेकंड सिचुएशन पूछी गई है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन को गिवन है कि एक मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अपने पास के की वैल्यू 1 से क्या बड़ी है,
fill the space between the plate of the parallel plate capacitor. The plate have the large area and distance between them is d. The capacitor is connected to the battery of voltage V as shown in figure A. अब फिगर ए की जो बात करी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बात करें, देखो फ्रॉम फिगर ए, तो यहाँ से अपन बात करें तो जो कैपेसिटर का जो वैल्यू है सी, वो हो जाएगा तुम्हारे के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। इनिशियली कैपेसिटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अपने पास ठीक है, ये बात हो गई किसकी, फिगर ए से। अब अपन फिगर बी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फिगर बी में अपन को क्या बोला है कि नाउ बोथ द प्लेट्स आर मूव्ड विद द डिस्टेंस d/2। तो d/2 डिस्टेंस पे दोनों प्लेट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया यहाँ पर देयर ओरिजिनल पोजीशन से। वो फिगर बी में अपन को डायग्राम गिवन है। इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन ए टू बी, ए से बी में जब गाएंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इसका मतलब मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है और वन करेक्ट भी हो सकता है। तो सिंपली अपन सबसे पहले फिगर बी से अपन कैपेसिटेंस निकाल देते हैं। फिगर बी से अपन क्या निकाल देते हैं, कैपेसिटेंस निकाल देते हैं। तो देखो फिगर जो बी गिवन है उसमें क्या गिवन है अपने पास, यहाँ पर ये डी थिकनेस है और ये d/2 और ये भी d/2। तो यहाँ से कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी सी डैश लिख देते हैं इसको, अपॉन टोटल थिकनेस कितनी है 2d माइनस डी थिकनेस तक क्या है, ये मटेरियल फिल कर रखा तो माइनस कर लिया, प्लस d अपॉन के। आई थिंक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन को गिवन है के। तो यहाँ से अपन सॉल्व आउट करेंगे तो बेसिकली अपने पास आ जाएगा, यहाँ से ये क्या है d है, तो यहाँ से सी डैश विल बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन के डी प्लस डी अपॉन के। तो सी डैश कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के अपॉन के प्लस 1। तो यहाँ से अपने पास जो सी डैश विल बी सी मल्टीप्लाई बाई के अपॉन के प्लस 1 आ रहा है। तो यहाँ से अपने पास कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आया है, जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आया वो अपन यहाँ से कंपेयर करें तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सी की वैल्यू है। तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू क्या सी है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास, वैल्यू आ जाएगी अपने पास सी अपॉन के प्लस 1। तो ये सी डैश आ गया अपने पास सेकंड फिगर से। तो यहाँ से अपन देखें तो कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय फैक्टर 1 अपॉन के प्लस 1। तो ये बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब अपन और भी ऑप्शंस चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन के पास वोल्टेज का भी गिवन है। क्या गिवन है, वोल्टेज बिटवीन कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये वोल्टेज इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वोल्टेज जो बैटरी कनेक्ट है वो वी की है। इसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर विल रिमेन सेम, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं करी है। तो बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की है तो पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका पोटेंशियल वी है तो कैपेसिटर का भी पोटेंशियल वी होगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब ए ऑप्शन की तरफ बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ 2k। इसको अपन को चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करने के लिए अपने पास ये जो कैपेसिटर है इसको अपन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मान सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें देखो नए फिगर में, तो ये अपन ऐसे कैपेसिटर बना सकते हैं। एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड है और एक में विदाउट डाइलेक्ट्रिक फील्ड अपन ऐसा एज्यूम कर सकते हैं।
ये जो कैपेसिटर पीछे एक गिवन है फिगर बी में, इसी को अपन क्या करें, ट्रीट करें और आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली इसको अपन ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ये के इसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एरिया ए है, डी इसका क्या है, विड्थ है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है, डी है, एरिया ए है। तो यहाँ से अपन बात करें तो C1, इसका C1 वैल्यू बोल देते हैं, इसका C2। तो C1 की जो वैल्यू आएगी वो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आएगी, और C2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D आएगा। तो यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन में होने के कारण चार्ज रिमेन क्या है, सेम है। तो चार्ज रिमेन सेम है तो अपन वोल्टेज कैसे लिखेंगे, इसके अक्रॉस का सपोज करो V1 वोल्टेज है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V2 है। तो V इक्वल टू Q अपॉन C होता है। ये चार्ज अपने पास क्या है, सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अपन क्या कहेंगे, V1 अपॉन V2 विल बी C2 अपॉन C1, और C2 अपॉन C1 की वैल्यू अपने पास गिवन है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचेगा 1 अपॉन K। तो अब अपन को V1 निकालना है, क्या निकालना है, V1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ द V। तो ऐसा लिख सकते हैं V1 विल बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1 अपॉन दोनों रेशियो को ऐड कर दो तो 1 प्लस K मल्टीप्लाई बाई V। और सिमिलरली V2 निकालना है तो K अपॉन 1 प्लस K मल्टीप्लाई बाई V। तो यहाँ से पोटेंशियल 1 और पोटेंशियल 2 आ गया। तो अपन को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, क्या पूछा है, अपन को पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर 2K। तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो पोटेंशियल कितना रिड्यूस हुआ, देखो फर्स्ट वाले पोटेंशियल जो रिड्यूस हुआ वो क्या हुआ, V का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस K हो गया। तो कहने का मतलब 2K टाइम्स रिड्यूस नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया अपने पास, इनकरेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये जो रिड्यूस है वो 2K टाइम्स रिड्यूस ना होके क्या हुआ, 1 प्लस K टाइम्स रिड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जितना टाइम्स रिड्यूस V होगा उसी टाइम क्या होगा, कि E होगा। तो यहाँ से A भी इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर अपने पास डी ऑप्शन बोला कि वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो वर्क डन डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इस वजह से। तो अपने पास ओनली बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज का, जिसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो इसमें अपन को क्या गिवन है कि एक प्लेट है अपने पास, क्या गिवन है, कंटेनर, एक कंटेनर गिवन है आपको, हैज़ द बेस एरिया कितना गिवन है, 50 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। तो इस कंटेनर का बेस एरिया अपने पास गिवन है 50 बाई 5 सेंटीमीटर का है, और हाइट आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर एज सो इन फिगर में आप देख सकते हो। इट हैज़ 2 पैरेलली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल ईच ऑफ एरिया 50 बाई 50। तो देखो यहाँ से अपन बात करें तो एक तो प्लेट इधर है 50 बाई 50 की, और एक है इस साइड में। तो ये प्लेट 1 बोल सकता हूँ P1, और ये प्लेट नंबर 2 है। क्लियर है बात। फिर अपन बात करें द रिमेनिंग वॉल ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग। रिमेनिंग का मतलब अंदर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग एंड थिन है। The container is being filled with the liquid of dielectric constant 3 at the uniform rate of the this। कि यूनिफॉर्म रेट से अपन क्या करें, फिल करें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहाँ से अपने पास बोला कि कैपेसिटेंस कितना होगा 10 सेकेंड तक। तो सीधी सी बात है 10 सेकेंड में कितना लिक्विड फिल कर दिया, तो वॉल्यूम फिल्ड 10 सेकेंड में। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, जो रेट है 250 सेंटीमीटर क्यूब, जो रेट है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई 10 सेकेंड से मल्टीप्लाई करें अपन, तो यहाँ से अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना क्वांटिटी अपन ने फिल कर दी है।
अब जो क्वांटिटी फिल हो रही है वो बेसिकली देखो, अपन इसको कह सकते हैं कि बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल टू क्या होगा, 2500 होगा। तो बेस एरिया तो कांस्टेंट है अपने पास, कितना 50 इंटू 5 इंटू कितना हाइट फिल हो जाएगा 10 सेकेंड में, वो अपने यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ से अपन सॉल्व आउट करें तो ये 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से अपने h का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आने वाला। बेसिकली कितना सेंटीमीटर आने वाला, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन दो कैपेसिटर एज्यूम कर सकते हैं जो पैरेलली कनेक्ट है। तो इसको मैं ड्रॉ आउट कर रहा हूँ। देखो ये 10 सेंटीमीटर हाइट का एक कैपेसिटर है, और एक है अपने पास 40 सेंटीमीटर का कैपेसिटर। क्लियर है बात। यहाँ से जो डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी बेसिकली कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया जो अपन निकालेंगे तो एरिया आ जाएगा तुम्हारे पास, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर आया, बट विड्थ कितना अपने पास 50 है, तो ये 50। तो यहाँ से ये एरिया आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास डी, इसको C2 कैपेसिटर मान लेते हैं, इसको C1। तो ये D2 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और A2 की वैल्यू भी क्या है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3 गिवन है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 3। और यहाँ पर अपन देखें तो D1 जो वैल्यू है वो तो 5 सेंटीमीटर है, बट A1 की जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी हो जाएगी, तुम्हारे पास हाइट कितनी बची, रिमेनिंग हाइट है कितना, टोटल 50 है। 50 में से 10 तक तो फिल है लिक्विड, बट 10 से ऊपर क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 40 इंटू 50 विच इज़ 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से पैरेलल में दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो यहाँ से अपन कैसे करेंगे आगे देखो। तो यहाँ से अपन बोलेंगे जो पैरेलल का इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है, C1 प्लस C2। C1 में बेसिक एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 प्लस K एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2। इन सभी की वैल्यू अपने पास गिवन है। तो यहाँ से देखो कैपेसिटर 1 की बात करें तो D1 गिवन है और A1 गिवन है, और कैपेसिटर 2 में D2 और A2 और K भी अपने पास क्या है, गिवन है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे अपन फाइनली, तो अपने पास जो आंसर मिलेगा फाइनली वो अपने पास मिलने वाला है बी ऑप्शन। कौन सा मिलेगा, बी ऑप्शन मिलने वाला 63 पिकोफैरेड। 63 पिकोफैरेड विल बी फाइनल आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही कंटिन्यूअस मैं जेईई एडवांस के PYQ डिस्कस करता रहूँगा। तो जो भी आपको क्वेरी है जेईई एडवांस जेईई मेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, तो मेरे को मेल ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। ओके।